प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कोई भी बात परमेश्वर अपने लोगों से छुपा कर नहीं रखता और निकट भविष्य में या दूरस्थ भविष्य में जो भी गतिविधियां होने वाली हैं उसका एक मोटा मोटा खाका परमेश्वर ने अपने वचन में प्रकट किया। दानियेल नबी को जो परमेश्वर ने दर्शन दिया उसमें उसने इन सारे भेदों को प्रकट किया। उस भेद का एक छोटा सा भाग इस प्रसारण में उपलब्ध है। क्या आप जानना चाहते हैं भविष्य की उन घटनाओं को और उनके भेदों को? तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा सलाम। आप इस समय हमारे साथ सत्यवचन बाइबल अध्ययन में जुड़े हैं और मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन आपके और आपके परिवारों में शांति और आशीष को स्थापित कर रहा है, क्योंकि जहां परमेश्वर का वचन होता है वहां शांति होती है। यदि आपके जीवन में क्लेश और समस्याएं हैं तो आप परमेश्वर के वचन का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति उसके वचन के माध्यम से आती है जो उस पर चलते और विश्वास करते हैं। दोस्तों, आप सभी को स्मरण होगा कि हम दानियेल की पुस्तक पर मनन कर रहे हैं और आज हम दानियेल को प्रकट किए गए दर्शन की व्याख्या 3 अध्याय के 4 पद से देखेंगे। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने इस दर्शन को दिखाने के लिए दानियेल को ही क्यों चुना? बहुत सी बार हम स्वयं को उस स्थान पर रख कर देखना चाहते हैं, पर आप यकीन रखिए परमेश्वर किसी को भी अपने कार्य के लिए चुन सकता है, पर आवश्यकता है कि हम उसके योग्य अपने आप को बनाए रखें। वैसे तो हम में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि परमेश्वर हमें उपयोग करे, पर जब हम उसके वचन पर चलते और उसके साथ प्रार्थना में संबंध बनाए रखते हैं तो यह बात यह प्रकट करती है कि हम परमेश्वर पर कितना भरोसा करते हैं। यह हमारे प्रेम को भी प्रकट करता है। दानियेल का जीवन इस बात का प्रमाण है। आइए हम इन 4 जंतुओं के चरित्र पर ध्यान दें कि वे किस स्वभाव के थे, क्योंकि ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और इसलिए हम इतिहास के पन्नों में भी इनका विवरण देख सकते हैं। ये 4 राज्य अपने समय में उदय हुए और फिर समाप्त भी हो गए, पर अंत के राज्य के बारे में जो भविष्यवाणी है वह आने वाले भविष्य की है। यह हमारे उत्साह और जिज्ञासा को अत्यंत रूप से बढ़ाता है। तो चलिए मित्रों, अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन से उन भेदों को, भविष्यवाणियों को सीखते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों दानियेल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और अध्याय 7 से हम देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्ययनों में बताया कि हम 4 पशुओं का दर्शन, मानव पुत्र का बादलों में आगमन, 4 पशुओं की व्याख्या और 4थे पशु का वर्णन, हम अध्याय 7 में इन विषयों को देख रहे हैं। अध्याय 7 में दानियेल की पुस्तक का एक नया अध्याय आरंभ हुआ है। आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि दानियेल ने रात में स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर से आंधी चलने लगी और उसमें से 4 पशु निकले जो एक दूसरे से भिन्न थे, परंतु 4था पशु बड़ा विचित्र था। उसके लोहे के दांत थे और 10 सींग थे। उकाब के पंखों वाला सिंह बेबीलोन का प्रतीक है, जिसमें नबूकदनेस्सर भी है। पद 17 में उन्हें 4 राज्यों का प्रतीक बताया गया है। यह शेर बड़ा विचित्र है जिसके पंख हैं। उकाब के पंख बेबीलोन की सेना का द्रुतगामी पलायन प्रकट करते हैं। सेना का अतिशीघ्र कहीं पहुंचना
उसका विश्व शक्ति होने का प्रमाण है। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 4 पद। यहां पर लिखा है, पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। किसी सेनापति से पूछा गया कि युद्ध जीतने का भेद क्या है, तो उन्होंने कहा, सबसे पहले अधिक संख्या में वहां पहुंचना। नबूकदनेस्सर में यह गुण था कि वह अपनी सेना को कहीं भी अति शीघ्रता से पहुंचा देता था और उसी कारण वह विश्व विजेता हुआ। यही गुण सिकंदर महान का था और रोम का भी था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध तो वायुसेना द्वारा जीते गए थे। जो भी सबसे तेज सेना लेकर सबसे तेज चलेगा वही विश्व विजेता होगा। बेबीलोन के साथ यह सच था और भविष्य में भी यही सच होगा। लिखा है, उसके पंख नोचे गए, अर्थात वह मानसिक रोगी हो गया था। तब कहता है, मनुष्य की नाई पांवों के बल खड़ा किया गया। वह पशु के समान हो गया था, परंतु उसे पुनः स्वास्थ्य लाभ हुआ। तब कहता है, उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। यह नबूकदनेस्सर के मन परिवर्तन के संबंध में है। वह जीवित परमेश्वर को जान गया था। मेरे मित्रों, शेर और सोने का सिर बेबीलोन का प्रतीक है। आज तो वह खंडहर है, परंतु ये खंडहर भी उसके वैभव की गाथा सुनाते हैं। जैसा यिर्मयाह ने कहा था, आज भी उन खंडहरों में एक जगह एक गरिमामय शेर की मूर्ति है। पुरातत्व विभाग की खोज से उनका प्राचीन वैभव प्रकट होता है। बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यकर्मों में से एक है। नबूकदनेस्सर की रानी पहाड़ी प्रदेश की थी और बेबीलोन मैदानी क्षेत्र में था। अतः उसने उसके लिए हैंगिंग गार्डन बनवाए कि उसे अपने घर की याद ना आए। वे अत्यधिक सुंदर थे। वहां बेबीलोन के गुम्बद के सदृश एक ईंटों का मीनार भी था, जिसके चारों ओर ऊपर जाने का मार्ग था, परंतु वहां नर बलि चढ़ाई जाती थी। बेबीलोन की डाक व्यवस्था उस समय सर्वोत्तम थी। उनके स्नानागारों में पीतल की हौदियां थी। उनके पास पुस्तकालय भी थे। उनकी शहरपनाह 300 फुट ऊंची थी और उनकी चौड़ाई इतनी थी कि 4 रथ एक साथ चल सकते थे। यही कारण था कि बेबीलोन अजेय था। सोने का सिर एक तरफ उनकी सभ्यता का वर्णन करता है, तो दूसरी ओर शेर उनके निरशंस अन्य जाति व्यवहार को दर्शाता है। अध्याय 2 और 3 में हम इसे देखते हैं। हम दानियल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 5 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठाकर बहुत मांस खा। रीछ या भालू मादी फारसी राज्यों का प्रतीक है। नबूकदनेस्सर के स्वप्न की मूर्ति के हाथ, आगे कहता है, पांजर के बल उठा हुआ था, अर्थात पहले तो मादी राज्य बाईं भुजा ने बेबीलोन को जीता, तदुपरांत दाहिनी भुजा फारसियों ने मिस्र और बेबीलोन के शेष भाग को जीता। कहता है, उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थीं, अर्थात
बेबीलोन के 3 प्रांत, बेबीलोन, लूदिया और मिस्र। रिछ के पंख नहीं थे। उससे कहा गया, उठकर बहुत मांस खा। मादी फारसी सेना रौंदते और गड़गड़ाहट करते चलती थी। वे तो अपने परिवारों को भी साथ ले जाते थे। शैर्स ने 3 लाख योद्धा और 300 युद्धपोत लेकर यूनान पर आक्रमण किया था, परंतु थर्मोपैले में हार गया। उसकी नौसेना समुद्री तूफान में डूब गई थी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उस समय पूर्व पश्चिम पर राज्य करे। हम दानियल के पुस्तक 7 अध्याय के 6 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। ध्यान दीजिएगा, लिखा है चीता। चीता अपने असहाय शिकार पर बड़ी फुर्ती से झपटता है। यह सिकंदर के यूनानी राज्य का प्रतीक है। आगे हम देखते हैं 4 पंख अर्थात अति द्रुतगामी सेना और फुर्ती से वार करना। उसके सामने नबूकदनेस्सर की सेना रेंगती सी प्रतीत होती है। आज मिसाइलें सेना में पंख लगा रही हैं। और तब हम आगे देखते हैं 4 सिर अर्थात सिकंदर के राज्य के 4 भाग और उसके 4 शासक। सिकंदर तो अपनी युवावस्था 30 के दशक में ही मर गया था। सिकंदर और बेबीलोन दोनों ही राग रंग में मारे गए थे। आज नशीली वस्तुएं खाने के विषय में चिंता जताई जाती है, परंतु शराब पीना सामाजिक व्यवहार माना जाता है। सिकंदर ने अपना राज्य विभाजित करके अपने 4 सेनापतियों को दे दिया था, क्योंकि वह जानता था कि संपूर्ण राज्य को संभालने वाला उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। कसांदर को मकिदुनिया, लेसीमेखस को एशिया माइनर, सेल्यूकस को सीरिया, जिसमें से अध्याय 8 का छोटा सिंह उभर कर आया, जिसका नाम एंटियोकस एपिफेनस था, जिसने यरूशलेम के मंदिर को नष्ट किया था। और अंत में टोलमी ने मिस्र को लिया, जिसके बाद क्लियोपेट्रा आई। धर्मशास्त्र हमें यूनानी मकिदुनिया का इतिहास नहीं बताता है, क्योंकि वह पुराने और नए नियम के मध्य का युग है। यह वह समय था जब विश्वासी यहूदी समूह ने मिस्र और सीरिया के हाथों बहुत कष्ट उठाया था। हम दानियल के पुस्तक 7 अध्याय उसके 7 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है, जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। मेरे मित्रों, यह 10 सींगों वाला पशु रोमी साम्राज्य है, नबूकदनेस्सर के स्वप्न की मूर्ति के पांव। इसका अर्थ पद 19 से 28 में स्पष्ट है। परमेश्वर की आत्मा की व्यवस्था हमें व्यर्थ कल्पना करने से बचा लेती है। इन 3 पशुओं से अधिक ध्यान चौथे पशु पर दिया गया है। यह बाइबल अंश हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उसी पशु के युग में वास कर रहे हैं। इस समय 10 सींग और पांव की 10 उंगलियां अपने आप को उभार रही हैं। यह चौथा पशु दानियल को एक अलग स्वप्न में दिखाया गया।
क्योंकि यह पशु पूर्वोक्त 3 पशुओं से सर्वथा भिन्न है। वे 3 पशु तो आज भी जंगल या चिड़ियाघर में देखे जा सकते हैं, परंतु यह चौथा पशु बड़ा विचित्र और भयानक है। ऐसा स्वप्न देखने के बाद न तो एस्पिरिन की गोली या न ही नींद की गोली काम करेगी। मेरे प्रियो, उस पशु को भयानक और भयंकर कहा गया है। वह बहुत शक्तिशाली है। यह पशु रोमी साम्राज्य का प्रतीक है और वह राज्य भी अति शक्तिशाली था। रोम का आतंक छाया हुआ था। लिखा है, उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। यह नबूकदनेस्सर के स्वप्न की मूर्ति के लोहे के पैर हैं। रोमी साम्राज्य, रोम के लोहे के पांव संसार की गर्दन पर लगभग 1000 वर्ष तक रहे थे। रोमी साम्राज्य के विषय में बहुत अधिक चर्चा की गई है और आज भी की जाती है। इतिहासकारों के लिए रोमी साम्राज्य कौतूहल का विषय है। रोम के विषय गिब्बोन कहता है, रोमियों का राज्य संसार पर छाया हुआ था और जब वह राज्य एक व्यक्ति के हाथ में पड़ गया तब संसार उसके बैरियों के लिए एक सुरक्षित एवं अंधकारमय बंदीगृह बन गया। विरोध करना घातक था और उड़ जाना असंभव था। डॉक्टर रॉबर्ट डी कल्वर ने अपनी उत्तम बात कही है। 2000 वर्ष पूर्व रोम ने संसार को जो विश्वव्यापी एकता प्रदान की थी, वह संयुक्त राष्ट्र संघ आज देने का प्रयास कर रहा है। आज के प्रयास, जैसा कि आज के विचारकों का मत है, मूल प्रयास नहीं है, वरन प्राचीन रोम की विचारधाराओं का पुनरावलोकन है, जो कैसर अगस्तुस के समय से आज तक विलोप नहीं हुआ है। रोमी साम्राज्य विलोप हो चुका था, परंतु वह यूरोप के अनेक राष्ट्रों में आज भी प्रभावी है। भूमध्य सागर के तटीय प्रदेश और उत्तरी अफ्रीका आदि सब कभी रोमी साम्राज्य के भाग थे। रोम को कभी किसी ने नहीं जीता था, वह बस स्वतः ही विभिन्न राष्ट्रों में विभाजित हो गया था। इससे विचित्र प्राणी के 10 सिर थे, जो नबूकदनेस्सर के स्वप्न की मूर्ति के पांव की 10 उंगलियों के तुल्य हैं। यहां जिस बात पर बल दिया गया है वह रोमी साम्राज्य के उदय पर नहीं, परंतु उसके पतन पर है, अर्थात 10 सिंगों के समय पर। इस चौथे प्राणी का दर्शन हमारे लिए और अधिक महत्व इसलिए रखता है क्योंकि इसकी पूर्ति अभी नहीं हुई है। यह तो स्पष्ट है कि हम अंत समय में वास कर रहे हैं। पहले के 3 पशुओं का दर्शन तो पूरा हो चुका है, अर्थात इस भविष्यवाणी का 3/4 भाग पूरा हो चुका है और अब शेष रहता है 10 सिंगों का समय। चौथे साम्राज्य रोम, जिसका उदय हो चुका है, और अब शेष रहता है 10 सिंगों का समय। चौथे साम्राज्य रोम, जिसका उदय हो चुका है और वह बिखर भी गया है। यद्यपि रोम इस समय 10 राष्ट्रों में बिखरा हुआ है, वह फिर से संगठित होगा और उसको संगठित करने वाले को परमेश्वर के वचन में ख्रिस्त विरोधी कहा गया है। मेरे मित्रों, क्या ही भयानक बात है कि फिर से ख्रिस्त विरोधी उठेगा और फिर से अपने राज्य को स्थापित करेगा। यहां पर हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 10 सिंगों वाला कौन है, किसके बारे में कहा गया है, और दानियेल के द्वारा से हमें इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है ताकि हम इस बात को समझें कि किस रीति से परमेश्वर के वचन दानियेल के द्वारा हम तक पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि हम इन बातों को समझ सकें
अपने जीवन में ग्रहण कर सके। निश्चित ही हमारे लिए कई बार कठिन होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट है जो हमें हमारे आवश्यकताओं के अनुसार धीरे धीरे हम पर प्रकट करता है। मेरे मित्रों, मुझे विश्वास है कि आप इन सब महत्वपूर्ण बातों को अवश्य ही अपने जीवन में सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर अपनी बातों को, अपने विचारों को मनुष्यों पर प्रकट करता है और उसके लिए वह रूपकों का उपयोग करता है, और उस भाषा के कारण हम स्पष्ट रीति से उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। हमें उसे जानने और समझने के लिए उसका अध्ययन करना पड़ता है और परमेश्वर से प्रार्थना में समय व्यतीत करना पड़ता है। दोस्तों, मनुष्य अपने पापी स्वभाव के कारण बहुत चालाक भी है। यदि परमेश्वर सारी बातों को क्रमवार समय के साथ प्रकट कर दे तो मनुष्य में परमेश्वर का भय और भरोसा समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि हमारे सामने आज इस प्रसारण के द्वारा वचन के भेद प्रकट किए जा रहे हैं तो उसका कारण है कि किसी परमेश्वर के दास ने उसे समझने के लिए प्रार्थना और अध्ययन में समय व्यतीत किया है। तब ही परमेश्वर का आत्मा उन भेदों को प्रकट करता है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास वचन का अध्ययन है और हम उसके द्वारा उन भेदों को समझ सकते हैं जो परमेश्वर ने भविष्य के लिए बना रखे हैं। परमेश्वर के वचन का ज्ञान और उन भेदों को जानना केवल हमारे ज्ञान के लिए नहीं, पर वह हमें परमेश्वर के प्रेम और वचन की आज्ञाकारिता में बढ़ना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, क्या यह अध्ययन आपको परमेश्वर के प्रेम में बढ़ा रहा है? क्या आपका विश्वास और भरोसा उस परमेश्वर पर पहले से अधिक बना हुआ है? यह आपके लिए विचार करने की बात है। यदि हम सिर्फ अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इन अध्ययनों में शामिल हो रहे हैं तो यह इसका उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर की निकटता में बढ़ते चले जाएं। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए। जैसे आपने कहा है कि आप कोई भी भली वस्तु, कोई भी भेद अपने प्रियों से, अपने लोगों से आप छुपा कर नहीं रखते। प्रभु, आपने इन वचनों के द्वारा, इन घटनाओं के द्वारा और इस दर्शन के द्वारा संसार के लोगों को संपूर्ण रीति से प्रकट किया है कि भविष्य में आप क्या करने जा रहे हैं, ताकि हम आपके विश्वास में, आपके वचन में बने रहें। परंतु आज संसार में कितने लोग हैं प्रभु जो इस पर विश्वास करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन भाई बहनों का जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और आपके वचन का अध्ययन करते हैं, क्योंकि प्रभु ये आपसे प्रेम करते, आपके वचन से प्रेम करते और ये आपके वचन में आशा लगाए हुए हैं। प्रभु, हमारी विनती है कि आप इनके साथ बने रहें। प्रभु, अपने भेदों को इन पर प्रकट करें, इनकी प्रार्थनाओं को अपने स्वर्ग के स्थानों में ग्रहण करें और प्रभु होने दें कि हमारे ये सारे श्रोता, हमारे ये सारे दर्शक जो विभिन्न माध्यमों से इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जो टेलीविज़न पर हैं, जो यूट्यूब पर हैं, जो इंटरनेट पर हैं, हर एक पर प्रभु अपना अनुग्रह प्रकट करें, उनके जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी, और यदि हाँ तो कृपया हमें संपर्क करके हमें सूचित करें कि आपने किन बातों को आज सीखा है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि हमें फ़ोन करना ना भूलें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, हमारे ये प्रसारण YouTube पर भी उपलब्ध हैं। आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करके आप हमें संबोधित कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, असत्य है।
दानियल ने जो स्वप्न में दर्शन देखा वह अलग अलग समय में देखा गया था, इस कारण वह कथन असत्य है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, दानियल के स्वप्न में जिन 4 जंतुओं को प्रकट किया गया है उसमें से किस क्रम के जंतु की भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।